मुझे लग रहा है कि उनकी सज़ा खौफ़नाक है और उनकी सज़ा इन तमाम की सज़ाओं जैसी नहीं होगी। लाइफ टाइम? उनकी सज़ा मुझे लग रहा है कि शायद इनके किसी भी लीडर को वो सज़ा नहीं होगी, वो यकता होंगे सज़ा के एतबार से भी क्योंकि वो लीडर हैं और वो चैंपियन हैं और वो रिकॉर्ड कायम करेंगे, जो सज़ा 9 मई में बाकी केसेस को साइड पे कर सर, दें, ऐसी कौन-सी सज़ा हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। मतलब आप बताएँ ना, द ऐसा हम सज़ाएँ सख्त सज़ाएँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो ज़ाहिर-सी बात है कि फैसला कोर्ट ने करना, या आप कह हम रहे तो हैं वैसे कि डिस्कस कर लेते हैं। सज़ाओं में देखें 5 साल है, 10 साल है, 15 20, साल है, 30 30 तक तो आज रिकॉर्ड कायम कर तीनों दिया 3 केसेज़ लोगों ने, में? जी। 30 तक। अच्छा उससे आगे एक सालों की सज़ा होती है, 1 सालों से बड़ी सज़ा होती है, उम्र कैद भी होती है, सज़ाए मौत भी होती है और जो है ना ये जो सज़ाएँ हैं, वो इन सज़ाओं से बहुत बड़ी आप सज़ाएँ कह हैं। रहे हैं कि या तो लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मतलब कि उम्र कैद हो सकती है, या हुँ, कुड बी हैंग्ड टू डेथ। कुछ भी हो सकता है। उसके रीज़न है। उसकी रीज़न है कि ये जिस तरह फैसले आना शुरू हुए हैं और जिस तरह इन केसेस के ट्रायल्स में चीज़ें साबित हुई हैं और जिस तरह इनमें तमाम लोगों ने एतराफ़ किया है अपने-अपने जुर्म का और इस तमाम तर खेल का जो मास्टरमाइंड है, क्या उनको भी इसी तरह एक 10 साल की सज़ा आप सजेस्ट करें, आपको नहीं, क्या नहीं, लगता मैं है क्या होना सजेस्ट कर चाहिए? नहीं सकते। ये तो अदालतों का इंतहाई फैसला है हकीकत में मैडम मुल्क में। मैं देखिए मैं आपकी बात को अहमकाना नहीं कह सकता। इसलिए कि आप मुल्क की बड़ी एंकर हैं, लोग गालियाँ निकालना शुरू कर देंगे नीचे लेकिन कमेंट्स में। देखिए, क्योंकि आप सजेस्ट करने की कोशिश कर सबसे रहे हैं। आसान है इस वक़्त सोशल मीडिया पे कमेंट में अपने दिल की बात करना। किसी को बुरा कहना, भला कहना सबसे आसान है। तो इसलिए मेरे पाँव जलते हैं नंबर 1 और वैसे भी टेक्निकली हमने इनके बारे में भी कभी एक सज़ाओं की मुद्दत डिस्कस नहीं की, सज़ाएँ हम डिस्कस करते रहे कि सज़ाएँ होने लगी हैं, होने लगी हैं, होने लगी हैं, 5 अगस्त से पहले फैसले आने लगे हैं, आने आपने लगे बिल्कुल हैं, ठीक कहा आने लगे नईम हैं, साहब, ठीक आपने है? बिल्कुल ठीक मैं ये कहा। कह रहा हूँ कि ये जो कहानी मुझे समझ आ रही है, इमरान खान की सज़ा इनसे भरकर है, आप ये कहना चाह सबसे रहे हैं। ज़्यादा होगी। और उसमें आपने 2 ऑप्शंस दिए कि बड़ी सज़ाएँ मुल्क प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो हैं। हमारे कानून में तो यही है ना, ठीक। हमारे कानून में तो यही है ना। अच्छा इसमें एक और किरदार को हम भूल रहे हैं क्योंकि इंसाफ ये है कि जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। तो हम डिस्कस ना करें तो फैज़ हमीद, जनरल रिटायर फैज़ हमीद को हम भूल रहे हैं। वो साहब भी बहुत बड़ी सज़ा के फिर दहाने पे खड़े हैं दहलीज़ पे, ठीक है। ठीक है? अच्छा 9 मई में उनका बहुत बड़ा हाथ असल में ये एक उनका भी बहुत बड़ा ट्रैप था। एक शतरंज बिछाई थी, एक गड़ा खोदा था, जिसमें ये सब लोग खुद ही गिरना शुरू हो गए। तो उनको मत भूलिए, उनको हमेशा याद रखिए, जब भी 9 मई जो है ये स्याह दिन जो है, ये आए, इसको मनाना तो हम कह नहीं सकते। तो जब भी हम ये दुःख मनाएँ, इस दिन का, जब भी लान-तान करें 9 मई करने वालों पर, तो फैज़ हमीद को हमें नहीं भूलना चाहिए। 5 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पहले जो कुछ दिन रह गए हैं, चंद ही दिन हैं, मुश्किल से हम कह सकते हैं 2 या 3 दिन रह गए हैं, और इन्हीं दिनों में फैसला हो जाएगा अ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी पीटीआई का। मेबी और अ, इन सज़ाओं से सबसे ज़्यादा हो सकता है, लाइफ़ टाइम भी हो सकता है, या हुँ, आपने जिस तरह बात की, कुछ भी हो सकता कुड बी एनीथिंग। है। हाँ, और उसमें बहुत सारे सरप्राइज़ भी सामने आएँगे, बहुत सारे सरप्राइज़ सामने आएँगे। उसमें बुशरा बीबी का किरदार जो है, वो उसको नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। वो भी अ, मंज़िल-ए-आम पर आएगी। एग्ज़ैक्टली और उनके मौक्कल जो है ना उस दिन 9 मई को क्या कर रहे थे, उनको ठीक भी है? सज़ाएँ सुनाई दी जाएँगी। एग्ज़ैक्टली ठीक। तो ये हो नहीं सकता कि जो मेन किरदार है इस घिनौने खेल का, उसको नज़रअंदाज़ किया जाए और वो कहाँ-कहाँ मीटिंग्स कर रही थी, वो कहाँ-कहाँ ऑर्डर पास कर रही थी और उनकी कितनी ऑडियो अब तक सामने आ चुकी हैं और वो जो है 26 नवंबर अगर आपके ज़हन में हो, इस्लामाबाद वाला सारा जो हैपनिंग थी।
तो उस दिन भी उनका रोल 9 मई को भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। और जो फरा साहिबा हैं, फराह तो वो मासूम औरत है, वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती। अच्छा। वो कैश-कुश समेटा, नोट-छोट इकट्ठे करने वाली खातून वो नहीं, नहीं वाक़ई इसमें हँसने की बात नहीं है। फराह जो है ना, हुँ, फराह बेचारी वो लड़ने वाली ही नहीं है किसी के साथ। चक्कर ही नहीं, लड़ाई तक वो नौबत ही नहीं आने देती। वो पहले ही मुका देती काम। वो कहती कि वो डॉलर जो है ना, करेंसी बताती, केड़ी करेंसी? ठीक, ठीक, टोकरियाँ ठीक। बननी है, यू ब्लॉक में डिलीवरी, उधर से ठीक, वाई ब्लॉक, ठीक है? लाहौर की बात कर। समझ तो गए, समझ डायमंड गए। इतने कैरेट, ये वो लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक, ठीक, डायमंड, करेंसी, पेमेंट, ज़मीन। आफ़ताब इकबाल मौजूद था, कोर कमांडर हाउस के बाहर। ठीक। अब अच्छा, अब अगर मेरिट पे बात करूँ तो मैं एक छोटा-सा जर्नलिस्ट हूँ और मैं सारी ज़िंदगी सड़क के ऊपर रिपोर्टिंग की है। आफ़ताब इकबाल सड़क पे रिपोर्टिंग करने वाले साफ़ी नहीं है। वो वहाँ पे मौजूद था, व्लॉग कर रहे थे टाइप ये वो, उससे पहले ये इधर भी आके चढ़े इसके ट्रक के ऊपर, लिबर्टी भी। तो उसको कैसे आप जस्टिफ़ाई करेंगे इस चीज़ को कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? और जब इतना कियोस्क फैला हुआ और है अगर और आप कर इतनी रहे थे, तो आपने वहाँ पे जब सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले लिया और आप इतने बड़े दानिश्वर हैं और आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये वो मनाज़िर नहीं है, जिनको आज के दौर में शूट करके, उनकी वीडियो बना के, उस पे कमेंट्री करके उसको अपलोड कर दें सोशल मीडिया पे, जिसको पूरी दुनिया देखे कि लाहौर में जिनाह हाउस में क्या हो रहा है? पीटीआई के कारकुन क्या कर रहे हैं? यानी कि थोड़ी-सी कोई अकल, कोई समझ, कोई ज़िम्मेदारी, खाली फ़लसफ़े बयान करने से, टाँ-टाँ करने से, ऊँची आवाज़ में बोल लेना जो है, ये ज़हानत नहीं होती। इस बात का कोई जवाब है? कोई जवाब है? मुझ समेत कोई भी ज़िम्मेदार शख़्स जो वहाँ पे मौजूद था और वो इस तरह के मनाज़िर फ़ौरी तौर पे हमने कब मैं हेड कर रहा था समा टीवी को, मैं ब्यूरो चीफ़ था उस वक़्त, जब ये सारा मामला हुआ। मैं लीड कर रहा था अपनी टीम को और उसके साथ मैं यूनियन कर रहा था। मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को देख रहा था, मैं लीड कर रहा था। मैं अपने एक-एक क्राइम रिपोर्टर, एक-एक कैमरामैन, एक-एक डीएसएनजी ऑपरेटर, एक-एक हेल्पर के साथ राब्ते में था। ज़बरदस्त। और हम पूरी एक जो ज़िम्मेदारी के साथ हम उन मनाज़र को एक एडिटोरियल पॉलिसी और हम जो है बिल्कुल किसी तरह का एक इंतशार फैलाने वाली रिपोर्टिंग और किसी तरह के इस तरह के विजुअल्स वो हमने नहीं दिखाए। हम पूरी एक मुशावरत के साथ और इस तरह की और पहले मरहले में तो हमने शायद बहुत कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया, दिखाया नहीं, लेकिन हमारे पास सब कुछ आ रहा था, लैंड कर रहा था। लेकिन हम फौरी तौर पे कि एक इस तरह की सूरत-ए-हाल बन रही थी, खौफनाक सूरत-ए-हाल थी और ये लोग जत्थे लेके आ रहे थे और मुझे आज तक पता है कि सदर की तरफ से वो जो लोग आ रहे थे, वो कौन लोग थे? उसमें बहुत बहुत सारे रेंटे मुज़ाहिरीन थे, जिनका पीटीआई से भी कोई ताल्लुक नहीं थे मगर उनको हायर किया गया था।